नमस्कार, मैं चनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम तुलनात्मक शासन व राजनीति के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ का जो संविधान है, जो दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है। तो क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं? सर्वप्रथम देखते हैं संविधान का परिचय। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन एवं लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन और लिखित संविधान है। 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी, वह 1787 में नए संविधान का निर्माण किया गया। फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंतर्गत, और उसका प्रयोग जो है, लागू करने की बात जो है, वह है 4 मार्च 1789 से आरंभ हुआ। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा इसका निर्माण किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों में जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, जेम्स मेडिसन, अलेक्जेंडर, एडविन बेंजामिन, रेडोल्फ, जेम्स विल्सन आदि। तो बहुत महान व्यक्तियों के द्वारा यूएसए के संविधान का निर्माण किया गया। जेफरसन ने इसे देवपुत्रों की सभा कहा था। जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ उसके बारे में कहा गया है देवपुत्रों की ये सभा है। यह सम्मेलन 24 मई 1787 के दिन स्वतंत्रता भवन में आरंभ हुआ और 17 दिसंबर 1787 तक चलता रहा। इस सम्मेलन में जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई थी संविधान के संदर्भ में, वो थी ऐसे संविधान का निर्माण जिससे सभी वर्ग संतुष्ट हो सके। एक और केंद्रीय सरकार को सुदृढ़ बनाना आवश्यक था, तो दूसरी ओर राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा करना भी जरूरी था। नए संविधान को समझौतों का ढेर कहा गया। संविधान को लागू करने के लिए 13 में से 9 राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक था। जो 21 जून 1788 के दिन मिल गया था। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। वह राज्यमंडल का अंत हो गया। जो उससे पूर्व 13 राज्यों का एक मंडल बनाया गया था, उसका इसी के साथ में अंत हो गया। तो ये इस प्रकार यहाँ का यूएसए का जो संविधान है उसका सामान्य परिचय। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंतर्गत संविधान का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं विशेषताओं की। यूएसए के संविधान की विशेषताएं। प्रथम विशेषता लिखित संविधान। जहाँ एक और ब्रिटेन की संविधान की बात करें तो वो अलिखित है, लेकिन अमेरिका का संविधान लिखित संविधान की श्रेणी में आता है और सबसे पुराना लिखित संविधान। इसका निर्माण 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा किया गया। इसके बाद अब तक इसमें कुल 27 संशोधन हुए हैं। अमेरिका का संविधान लिखित व निर्मित संविधान की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा एक निश्चित अवधि में किया गया, इसीलिए इसे निर्मित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। तो बाकायदा एक कमेटी इसके लिए बैठी और उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसलिए इसे निर्मित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। वह इसे लिखित संविधान की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो सर्वाधिक जो प्रथम इसकी विशेषता, सर्वप्रथम वह है लिखित संविधान। दूसरी विशेषता देखें तो वह है संघात्मक संविधान। जो अमेरिका का जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता एक संघ है, संघात्मक संविधान है। इसमें संघीय व्यवस्था के जो अनिवार्य लक्षण होते हैं वो सभी पाए जाते हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, दोहरी सरकार, शक्ति विभाजन। संविधान यहाँ पे सर्वोच्च है, ब्रिटेन की तरह संसद सर्वोच्च नहीं है। दोहरी सरकार ये इसका अनिवार्य लक्षण नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि एक एडिशनल लक्षण है जिसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों में
दोहरी सरकार होती है, शक्ति विभाजन पाया जाता है, यहाँ पे शक्ति पृथक्करण है, कठोर संविधान, आसानी से इसमें संशोधन नहीं हो सकता, स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका जो कि संविधान की रक्षक होती है, तो इसके लिए आवश्यक है संविधान की सर्वोच्चता जहाँ होगी वहाँ साथ साथ में सर्वोच्च न्यायपालिका व स्वतंत्र न्यायपालिका भी पाई जाती है। इस प्रकार अमेरिकी संविधान में यह सभी लक्षण पाए जाते हैं और यहाँ अवशिष्ट अधिकार राज्यों को प्रदान किए गए हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो राज्यों को प्रदत्त की गई है, जबकि भारत में ये केंद्र को दी गई है। तो संघात्मक संविधान। तीसरी विशेषता देखें तो वह है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत और ब्रिटेन में जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है और वहीं अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो जो संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो कह सकते हैं कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका का भेद पाया जाता है, वो यहाँ पे नहीं दिखलाई देता है। शासन की प्रणालियों के दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। यहाँ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है जैसे भारत या ब्रिटेन में होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के सदस्य भी नहीं होते हैं, तो वो अलग होते हैं, वहाँ की व्यवस्थापिका के सदस्य होने आवश्यक नहीं है। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाते हैं, शक्तियों का यहाँ पे पृथक्करण पाया जाता है। तो संघात्मक संविधान और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। चौथी विशेषता की बात करें तो वह है न्यायिक प्रधानता। अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका को दिया गया है, इसलिए अमेरिकी संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक प्रधानता भी है। अमेरिका में स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका पाई जाती है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी दिया गया है, जिसके आधार पर न्यायपालिका कार्यपालिका व व्यवस्थापिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। तो न्यायपालिका के पास में ये एक प्रमुख हथियार है जिसके माध्यम से वो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। पांचवी विशेषता की बात करें तो वो है अत्यधिक संक्षिप्त संविधान। संविधान के बड़े या संक्षिप्त के दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका का संविधान अत्यधिक संक्षिप्त संविधान की श्रेणी में गिना जाता है। तो एक तरफ जब भारत का संविधान देखें हम तो उसमें 395 अनुच्छेद और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि संविधान है, लेकिन वहीं बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की तो बहुत ही संक्षिप्त संविधान की श्रेणी में आता है, बहुत ही छोटा। इसके अंदर कुल इस संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, वह कुल 4000 शब्द ही इसके अंदर है जो 10 या 12 पृष्ठों में मुद्रित है। इस संविधान को सामान्य इंसान आधे घंटे में इसको पढ़ सकते हैं और राज्यों के अपने अलग संविधान। तो अत्यधिक संक्षिप्त संविधान है। तो न्यायिक प्रधानता। अगली विशेषता की बात करें तो वह है संविधान की रूढ़िवादिता। अमेरिकी संविधान में रूढ़िवादिता के 2 प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे तो दुनिया के हर देशों में अपनी परंपराओं को जिंदा रखने की कोशिश होती है, उनका अनुसरण किया जाता है और उसमें से कुछ बातें संविधान में शामिल की जाती है। ब्रिटेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो उसी तरह अमेरिका में भी कुछ बातें इसमें है। प्रथम देखिए, व्यक्तिगत संपत्ति के संरक्षण की व्यवस्था। जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसको सुरक्षित रखने की बात इसके अंदर कही गई है। और दूसरी बात जो है, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाने के बावजूद प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों जैसे लोक निर्णय उपक्रम प्रत्यावर्तन को न अपनाना। जो लोक निर्णय है या समझ लीजिए कि जनमत की बात हो या प्रत्यावर्तन पुनः वापस बुलाना, तो ये जो ऐसे जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो उपकरण है उनको यहाँ पे नहीं अपनाया गया है, जबकि यहाँ पे प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। तो उसके बावजूद प्रतिनिधि शासन के अंदर विश्वास रखा गया है। तो संविधान की रूढ़िवादिता भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। अगला देखें, अगली विशेषता तो अनम्य संविधान, कठोर या अनम्य संविधान। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर कठोर या लचीला संविधान के दृष्टिकोण से देखें
तो अमेरिका के संविधान को अनम्य अर्थात कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ संविधान के संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, इसलिए 1787 से लेकर अब तक मात्र 27 संशोधन ही इसमें हुए हैं। तो इतने कम न के बराबर इसके अंदर संशोधन हुए हैं, इसलिए इसे कठोर संविधान की श्रेणी में रखा जाता है। और कठोर संविधान होना संघात्मक शासन व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण भी है, इसीलिए यहाँ पे कठोर संविधान अपनाया गया है। अगली विशेषता की बात करें तो वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पे स्थान दिया गया है। 1789 में जो परिवर्तित मूल संविधान था, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था, उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया था, परंतु जनता द्वारा मांग करने पर 1793 में संविधान में प्रथम 10 संशोधन, जो 27 संशोधन थे उसमें से प्रथम 10 संशोधन किए गए, जिनमें नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया और इन्हें सामूहिक रूप से अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स कहा गया। तो एक साथ 10 संशोधन वहाँ पे किए गए 1793 के अंदर, और मूल अधिकारों को या मौलिक अधिकारों को वहाँ पे स्थान दिया गया। तो अमेरिकी जनता मौलिक अधिकारों के प्रति बहुत अधिक जागरूक है। 9वीं विशेषता की बात करें तो वह है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। यूएसए के संविधान की एक बहुत प्रमुख आवश्यकता जो विशेषता है वो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो मोंटेस्क्यू के द्वारा अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंतर्गत दिया गया था, उसको अमेरिकी संविधान में स्थान दिया गया है। अमेरिकी संविधान के प्रथम 3 अनुच्छेदों में कार्यपालिका, जो कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित शक्तियों का उनमें उल्लेख किया गया है। वो इस प्रकार है। प्रथम अनुच्छेद क्या कहता है, देखिए कि समस्त प्रदत्त विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित होगी। तो विधायी शक्ति जो है वो कांग्रेस में निहित होगी। और दूसरा अनुच्छेद कहता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो विधायिका, कार्यपालिका। और तीसरा अनुच्छेद कहता है कि न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन अधीनस्थ न्यायालयों में जिनको कांग्रेस समय समय पर स्थापित करेगी में निहित होगी। तो प्रथम अनुच्छेद कहता है कि विधायी शक्तियाँ विधायिका में निहित, दूसरा अनुच्छेद कहता है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, और तीसरा अनुच्छेद कहता है कि न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में निहित होगी। तो तीनों अनुच्छेदों के माध्यम से इस प्रकार ये तीनों अनुच्छेद शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं। तो शक्ति पृथक्करण एक प्रमुख विशेषता है यूएसए के संविधान की। अगली विशेषता की बात करें तो वह है संविधान की सर्वोच्चता। एक तरफ जहां ब्रिटेन के अंदर संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है, वहीं यूएसए की बात करें अमेरिका की, तो वहां पे संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, संविधान का किसी के भी द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, और न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया गया है। तो न्यायपालिका ये तय करती है कि कौन सी बात संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है। न्यायपालिका हर मंडे को ऐसा कहा जाता है कि जो न्यायपालिका न्यायाधीश कहते हैं वही अमेरिका का संविधान है। तो बहुत ही संक्षिप्त होने के कारण न्यायपालिका को बहुत ज़्यादा अधिकार यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन के तहत मिल गए हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता। 11वें विशेषता की बात करें तो वह है अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण के साथ साथ ये एक प्रमुख विशेषता है यूएसए के संविधान की, अवरोध और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ अवरोध और संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया गया है। क्यों? क्योंकि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण न तो उचित है और ना ही व्यवहारिक। तो शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण हो जाएगा अगर, तो सरकार के कोई भी अंग आराम से बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो पूर्ण रूप से वो पृथक संभव ही नहीं है। अतः पृथक्करण के साथ साथ संतुलन का सिद्धांत भी वहाँ अपनाया गया है। कैसे? देखिए, प्रथम जो वहाँ की कांग्रेस है, विधायिका कांग्रेस एकमात्र विधि निर्माता हो सकती है, लेकिन यह विधि निर्माण के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता, राष्ट्रपति के निषेधाधिकार, जो निषेधाधिकार है, विटो पावर है उस पर, और न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा नियंत्रित होती है। तो दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है, साथ में
राष्ट्रपति का वीटो पावर और न्यायिक पुनरावलोकन, ये उसको कांग्रेस को नियंत्रित करते हैं। तो विधायिका को कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा नियंत्रित करना। दूसरा जो प्रमुख अवयव है कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्तियां भी संतुलित होती है। वह कानून नहीं बना सकता, कांग्रेस द्वारा निर्मित विधि के अनुसार ही धन व्यय कर सकता है। तो धन व्यय करने में जो सबसे बड़ा अवयव मान सकते हैं हम एक राज्य को संचालित करने में, उसमें उसे विधायिका की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस महाभियोग द्वारा उसे पद से हटा सकती है और संधियों या नियुक्तियों की स्वीकृति सीनेट द्वारा मिलनी चाहिए और न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा उसके कार्यों की जांच कर सकता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियां भी इस प्रकार व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संतुलित होती है। तीसरा अवयव देखें तो वो है न्यायपालिका। उसमें क्या होता है, देखिए, विधायिका के संशोधन के अधिकार, सीनेट के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार, विधायिका द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत करने का अधिकार। तो पद से हटाने का जो अधिकार है वो महाभियोग से राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है और न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति द्वारा जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है उसमें भी सीनेट का परामर्श लेना आवश्यक है। कांग्रेस द्वारा न्यायाधीशों के आकार, न्यायालयों के आकार और अपीली क्षेत्र को निर्धारित और सीमित करने का अधिकार न्यायपालिका को नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार इनको विधायिका और राष्ट्रपति के द्वारा न्यायपालिका को नियंत्रित किया जाता है। तो यह है अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। अगली विशेषता देखें तो वह है दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ प्रत्येक नागरिक अपने राज्य का भी नागरिक होते हैं और उस नाते उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं। दोहरी नागरिकता वहाँ पे पाई जाती है जो कि संघ की एक कह सकते हैं कि एक विशेषता है। 13वीं जो आगे देखते हैं हम विशेषता वो है संप्रभुता नागरिकों में निहित। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रभुत्व शक्ति राज्य की जनता में निहित है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, जैसे भारत की संविधान की प्रस्तावना में भी कहा गया है, उसी प्रकार अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग एक पूर्ण संघ का निर्माण करते हैं, अर्थात प्रभुत्व शक्ति किसमें निहित है, अमेरिका की जनता में। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, तो मतलब कि संविधान को बनाने वाले कौन है, संघ को बनाने वाले कौन है, वो बनाने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, वहाँ की जनता। तो प्रभुत्व शक्ति किस में निहित की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता में निहित की गई है। अगला देखें तो वो है प्रतिनिधि गणराज्य या जिसको कहें गणतंत्र। अमेरिका में गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनाई गई है क्योंकि वहाँ का प्रधान कोई वंशानुगत राजा नहीं बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित और राष्ट्रपति होता है। तो गणतंत्र में और लोकतंत्र में अंतर हमारे लिए जानना आवश्यक। ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। भारत में और अमेरिका में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रधान कोई वंशानुगत राजा नहीं बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। साथ ही बड़े राज्यों के बड़े आकार के कारण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। इसी कारण अधिकतर राज्यों द्वारा लोकतंत्र के प्रतिनिधिमूलक स्वरूप को स्वीकार किया गया है। तो प्रतिनिधि वहाँ पे विधायिका के अंदर भेजे जाते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं है, प्रतिनिधि गणराज्य वहाँ पे, गणतंत्र वहाँ पे स्थापित किया गया। तो ये थी अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार, शक्ति पृथक्करण, या संघात्मक व्यवस्था, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और लिखित संविधान। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। धन्यवाद।